करी करी चांदी सोने करे सुन आज सुनाओ करी करी लो रे कोई राम ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बचाओ गली गली राम नाम के लिए राम नाम के लिए मैं विक्रम करी लो रे कोई राम ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बचाओ गली गली श्री राम बोलो राम श्री राम बोलो राम श्री राम बोलो राम श्री राम श्री राधे हो दुनिया तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा ईश्वर को तो भूल गया है तो समय पछताएगा दुनिया को तू कब तक पगले अपनी कहलाएगा ईश्वर को तू भूल गया है अंत समय पछताएगा दो दिन का यह चमकीला दो दिन का यह चमकीला फिर मुरझाई कली कली ले लो रे कोई ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बचाओ गली गली श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम श्री राम राम नाम के विक्रम गली ले लो रे कोई राम का प्याला ले लो रे कोई राम का प्याला शोर बचाओ गली गली श्री राम जय राम श्री राम राम श्री राम बोलो राम श्री राम राम कभी कभी हम अपने भूलवश कहते हैं कि हमारा पड़ोसी जो है और अन्य गांव के लोग जो हैं जिससे हम परिचित हैं तो कहते हैं भगवान ने उनको माला माल कर दिया और हमें किया है। भगवान की कथा सुनाए इस कलयुग में हमें यम के दूतों से बचाए। भगवान से अपने गुरुदेव से मानसिक रूप से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव हे नारायण ऐसे कोई भक्त आए जो आपकी कथा सुनाए। आने वाला कलयुग लोगों की बुद्धि को बिगाड़ रहा है, बिगाड़ देगा। कोई भगवान को नहीं पहचानेगा। कोई ऐसा भक्त आए जो ऐसी कथा सुनाए कि वो कथा जन्म जन्मांतर चलती है और वहीं से लोगों को कल्याण हो। ऐसे संत जन सोच रहे थे जब ही एक रोमहर्षण जी के पुत्र श्री शूद्र जी भगवान आए जो कि 20 वर्ष के हैं केवल, और वहाँ जो संत जन हैं हजार हजार वर्ष के आयु वाले सूत जी को देख के सभी संत जन खड़े हो गए, उनका सम्मान किए, स्वागत किए और उनका सम्मान देख के सूत जी भगवान बड़े शर्मिंदा हुए
ज्ञानी तो ज्ञानी ही होता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, ज्ञान में बड़ा होता है तो वो सबसे बड़ा होता है वो व्यक्ति। तो सभी शर्त उनका सम्मान कर रहे हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा बल वृद्धा, स्वामी कोई धन में बड़ा होता है हमने सुना है, कोई बल वृद्धा बल में बड़ा होता है, कोई आयु वृद्धास्तथैव च, कोई आयु में बड़ा होता है। लेकिन हमने साधुओं के मुंह से और शास्त्रों में सुना है कि ते सर्वे ज्ञान वृद्धास किंकिरा शिष्य किंकरा, जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े हैं और वो भगवान के किंकिरा शिष्य किंकरा यानी अनन्य भक्त, लाडला भक्त। जैसे ध्रुव जी हो गए नारायण भगवान के भक्त, लाडला भक्त, प्रहलाद जी हो गए, सुदामा जी हो गए हैं। तो ऐसे किंकिरा शिष्य किंकरा यानी अनन्य भक्त भगवान के होते हैं जो ज्ञान में सबसे बड़े हैं। तो स्वामी हम कह रहे हैं आप सबसे बड़े हो, आप ऐसी कथा सुनाओ जिससे हम गोविंद के चरणों में चले जाएं और चरणों में ऐसे फंस जाएं कि जरा रूपी चरण में कि कभी उसमें से निकले। हम निकलना नहीं चाहते, भगवान के शरणागत हो जाएं, हमें श्री कृष्ण भगवान की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदालहनम। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधन, कृष्ण भगवान की प्राप्ति का कोई ऐसा अच्छा साधन हमें बताएं। बड़े प्रसन्नचित्त हुए सूत जी भगवान और उन्होंने बड़ी सुंदर ज्ञान दिए संतों की बात सुन के। क्योंकि देखिए विद्वानों के पास बैठ के कभी भी फालतू व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। भगवान की प्राप्ति का बात करो, आपकी प्रभु की प्राप्ति कैसे हो, भगवान के चरणों में हमारी भक्ति श्रद्धा कैसे बढ़े। ये थोड़े कि साधु संतों से ये पूछो हमारी बंगला कब बनेगी, कोठी कब बनेगी, हमारे बहू को बेटा कब हुए, ये कोई पूछने की बात नहीं, ये तो कृपा की बात है। कृपा हुई कि बहू को बेटा हुआ, पता भी ना पड़ेगी नंद गया नंद वह जय कन्हैया लाल की, तो ये बात हुई पूछने की ना है। ये तो कृपा की बात है, आप कर्म कर रहे हैं तो कृपा की वर्षा तो होएगी। यदि हमारा विश्वास ही नहीं है तो हमें वो कृपा की बरसात कब हो जाती है हम जान भी नहीं पाते। तो वही संत भगवान कह रहे हैं कि प्रभु ऐसा करिए कि ठाकुर जी की हमारे पे कृपा हो और हमें कन्हैया की प्राप्ति हो। काला प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतुवे, काला प्याल मुखग्रास त्रास निर्णास, ये हमारा जो शरीर है काला प्याल कलयुग रूपी जो सर्प है, ये सर्प मुख खोले बैठा है और हम सभी उसके ग्रास, ग्रास यानी चारा, उसके घास है, वो हमें घास रूप में खाता है। कौन? कलयुग। ये क्या है? अजगर रूपी सर्प है, मुख खोल के बैठा है और जैसे हमारी मृत्यु हुई मुझे दबा देता। तो संत कह रहे हैं हम नहीं चाहते हमारी ऐसी मौत हो कि हम अजगर के मुख में जाएं, हम पहले भगवान के शरण में चले जाएं। हमें ऐसी कोई कथा आप श्रवण कराइए। तो व्यास जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए कि ऐसे संत, ऐसे लोगों को तो कथा जरूर सुनानी चाहिए जो कि केवल भगवान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। संत के छड़ अन्न के कड़े कभी बर्बाद ना करें। थाली में प्रसाद आए तो उसे ऐसे खाएं कि सब साफ कर दें। संत के छड़, एक भी छड़ आपकी वजह से बर्बाद ना जाए। आप ऐसा सोचें कि जो भी बात पूछनी है केवल प्रभु के बारे में पूछो, नहीं तो बहुत ज्यादा अपराध लगता है। बड़ा ही सुंदर भाव सूत जी भगवान ने बताया कि यही कथा सुनने के लिए एक बार व्यास जी के पुत्र सुखदेव भगवान परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतम्। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा
एवं विनिमय। विनिमय माने बांटना, अदला बदली करना। देवता आए कथा सुन के और सुखदेव स्वामी से कह रहे हैं, स्वामी ये कथा हमें पिला दो और ये अमृत हम लाए हैं तुम्हारे लिए, ये परीक्षित जी को पिला दो। उनके मन में कितना कपट है कि परीक्षित जी को श्राप लगा है कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा, इनकी मृत्यु होगी निश्चित है, और ये अमृत पिएंगे तो बच जाएंगे। ये भागवत हम पिएंगे जीवन भर के लिए, जीवन मरण से मृत्यु से छुटकारा मिल जाएगा। उनको तो ये लालच है। तो सुखदेव स्वामी ने कहा, अरे ठगियाओं, ठगने के लिए हम ही मिले थे, तुम्हें और कोई ना मिला। ठगने के लिए तुम स्वर्गलोक से यहाँ आए, जो भागवत तुम्हें ना मिलेगी, जो तुम परीक्षित जी को ही मिलेगी। यानी देवी देवता रुदन करते हुए वो भी चले गए, उनको भी भागवत नहीं मिली। जाके पिताजी यानी अपने पिताजी ब्रह्मा जी से शिकायत किया, पिताजी जब भागवत में कहा है, आप देखें हमें व्यास जी के पुत्र ने स्मरण नहीं कराया, क्या हम सुनने के अधिकारी नहीं? तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, चालाकी लगाई, भागवत जी को तराजू पे रख के तौलने लगे। एक पलड़े पे ठाकुर जी विराजमान यानी भागवत जी विराजमान, एक पलड़े पे अन्य प्रकार के जो धर्म के साधन हैं, उपनिषद है, पुराण है, 17 पुराण और भी तो 18 पुराण। तो एक ही पुराण तो रखा हुआ है एक पलड़े पे और एक पे सबरी विराजमान है। जैसे ब्रह्मा जी ने तराजू को उठाया तो भागवत जी का पलड़ा नीचे है। ब्रह्मा जी ने देखा कि जाने तो वजन भी कम है और फिर भी ये नीचे हो गया। आखिर उन्होंने ध्यान लगाया, बापे प्रियाप्रीतम जो खड़े विराजमान, प्रियाप्रीतम जो को कोई तौल सकता है? ब्रह्मा जी चरणों में गिरे, स्वामी हमें क्षमा कर दे, देवताओं के कहने पे हमने आपको तौल दिया, हम क्षमा चाहते हैं, वैसी गलती कभी ना करें। वो हार मान गए, चरणों में गिरे, क्षमा याचना की। तो भगवान को कोई तौल नहीं सकता, इसीलिए सुखदेव स्वामी देवताओं को भगा दिए, ये कथा तुम्हें ना मिलेगी, तुम्हारे मन में कपट है, छल है, हम छलिया जो है, कपटी जो है, बाको भागवत ना सुने। इसलिए कभी भी बैठे कथा सुनने तो मन में छल कपट लेके ना बैठे, एकदम स्वतंत्र मन से, पवित्र मन से बैठे। आप क्या, आप एक कमल के पुष्प हो, गेंद के फूल हो, क्योंकि भगवान के चरण में चढ़े हुए हो।